हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया का क्लास से स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? बहुत मस्त होंगे। आज हम फर्स्ट वीडियो लेकर आए, इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो क्लास 10 का लेकर आए हैं, इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग। आज हम लेकर आ रहे हैं मैथ में। सबसे विद्यार्थी लोग कमजोर होते हैं मैथ में, सबसे कमजोर होते हैं क्या चीज में? मैथ में। तो आप लोग के लिए हम लेकर आए इस वीडियो फर्स्ट में। आप लोग वीडियो में हम देख रहे हैं, आप लोग के लिए। आप लोग भी हमको भी देख रहे होंगे, चिन्होंगे, टेंशन मत ले लीजिए। और इसमें आप लोग के लिए सॉफ्ट ट्रिक में हम मैथ लेकर आ रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द बहुत लेकर तैयारी कर रहे हैं और आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए कि लास्ट आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना दोस्तों कि मैथ में कैसा लग रहा है। ऐसे और महसूस नहीं होगा तो महसूस होगा जरूर होगा मैथ में कि शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में एग्जाम देने वाला है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए और सोल्यूशन कर सकते हैं। उसको लेकर हम लेंगे आप लोग के लिए। बस मैथ में सबसे बेहतर होता है कि मैथ में क्या चीज होता है। अगर मैथ में अगर थ्योरी अच्छा से अगर समझते हैं, थ्योरी अच्छा से अगर आप समझ जाते हैं तो चुटकी बजा के ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। समझिए मेन सबसे मैथ में क्या कारण है बताते हैं आप लोग के लिए कि सबसे कारण मैथ में क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मैथ के लिए थ्योरी होता है, वो थ्योरी का पास है, वो आपको बढ़िया से आप समझते नहीं है। अगर बढ़िया से अगर समझ लेते हो जी यहाँ से तो आप चुटकियां बजा कर भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। देखिए इसे मैथ बनाने के लिए बेहतर होता है कि आपका कॉन्सेप्ट ढलना होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए, चिन्हने के लिए, पहचानने के लिए आना होगा, तब जाकर मैथ में आपको सक्सेसफुल होगा। समझिए आप लोग के लिए मैथ में सक्सेसफुल होने के लिए आप लोग के लिए आपका मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर को थ्योरी समझना पड़ेगा। और जब थ्योरी से आपका समझ में आ जाएगा तो सब्जेक्टिव को कुछ बनाने के लिए भारी नहीं है। कहते हैं कि मैथवा कैसे बनता है? मैथवा बनता है आप खाली समझने के लिए आप समझ ले रहे हैं। जहाँ कॉन्सेप्ट और थ्योरी आप समझ जाए हैं तो मैथ आपको सनाता है। तो आज हम लेकर आए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने कहा है, इस वीडियो में लास्ट देखिएगा। और समांतर श्रेणी में से 10 नंबर पूछता है। इस लास्ट तक चैनल पर रहे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। चलते स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता है कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। देखो यहाँ पे कहता है कि समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको समांतर होगा, मानी सम प्लस अंतर। अब है कि समांतर को तोड़ते हैं तो सम प्लस अंतर होता है, तो दोनों मिल का होता है समांतर बनता है। समांतर मानी सम प्लस अंतर, इसलिए समांतर। अब कहता है कि अब समांतर है तो समिश होता है बराबर, समिश क्या होता है बराबर, और अंतर्मिश होता है घटाव, अंतर्मिश क्या होता है घटाव। तो बराबर को घटाव का उसको समांतर श्रेणी कहता है। देखो आसान तरीका से आप लोग अगर अच्छा से देख रहे हैं लास्ट वीडियो को तो पूरा अच्छा से समझ में आया कि समांतर श्रेणी अगर हम इसको तोड़ सकते हैं तो सम प्लस अंतर और समिश होता है बराबर, और बराबर हर जगह पर होते हैं उसको अंतर कितना होना चाहिए? अंतर होना चाहिए, अंतर के समान होना चाहिए। जब अंतर के समान होता है, जब अंतर के बराबर होता है, उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी बोला जाता है। आप समझिए अब है कि दो पदों के बीच में से, अब दो पदों बीच के अंतर को समान हो, मानी घटाव के समान होता है। जैसे घटाव के समान होता है अगर 2 4 6 8, अगर इसका घटाव के अंतर अगर समान है, अगर दो पदों के बीच में अगर घटाव के समान है, तो अगर हम 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, अगर इसका अंतर समान होता है तो इसी का बोला जाता है समांतर श्रेणी बोला जाता है। और समांतर श्रेणी इसी को कहते हैं कि एक ऐसा समांतर जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर के समान होती है उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। और समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। अब है कि समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। अब है कि समिश होता बराबर, अंतर्मिश होता घटाव। तो अब आप इसको तोड़ते हैं कि सम प्लस अंतर, तो दोनों के समांतर होता है। समांतर तोड़ने के लिए मकसद होता है कि सम प्लस और समिश होता बराबर समान होती है। और किसका समान होना चाहिए? घटाव के घटाते हैं तो दोनों सबके समान है तो समान होता है, इसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब समझिए समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। ध्यान सुनिए, कभी एग्जाम में कभी समांतर पूछा नहीं जाता, कभी कभी एपी भी दर्शा दिया जाता है, क्योंकि समांतर श्रेणी ना लिखकर आपके एपी लिख देगा एग्जाम में कि एपी बराबर इतना दिया है, तो समझना है कि एपी का मतलब होता है। अब चलिए कि समांतर श्रेणी के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना।
अब है कि समांतर श्रेणी कहते किसको है कि एक ऐसा श्रेणी है जिसके कि प्रत्येक दो पदों के समूह के अंतर घटाव है होता है, उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। अब है कि समांतर बोला जाता है। आज समांतर श्रेणी क्या कह सकता है कि एग्जाम में पूछता पक्का आएगा कि समांतर श्रेणी पहचानने के लिए ट्रिक निकाल रहे हैं आप लोग के लिए, समझिए ध्यान से। आप समांतर श्रेणी क्या कहेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पूछता है, तो आज पता करेंगे। और समांतर श्रेणी को हम एपी से सूचित किया जाता है। आप समझेंगे इसमें। अब है कि एपी बराबर दिया है कि एपी बराबर पहले होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट जाता है। इस तरह से समांतर श्रेणी होती है कि अगर समांतर श्रेणी कहा जाए तो एपी बराबर होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। इस तरह से समांतर श्रेणी है। अगर कहता है कि समांतर श्रेणी को एक ऐसी श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पदों के समान, मानी दो पदों का समान समूह के अंतर का समान हो, अंतर के क्या होना समान हो, मानी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका कहे का मतलब है कि ए प्लस। अब है कि इसका कोहाव से अगर घटा देते हैं, अगर पता करने के लिए आप लोग के लिए पता करने के लिए कोई पहले समझना चीज है कि समांतर चीज में क्या चीज आता है। पहला आता है कि पहला पद को ए से सूचित किया जाता है। फिर होता है कि समांतर को डी से सूचित किया जाता है। फिर आता है अंतिम पद को टीएन कहा जाता है या एल कहा जाता है। आप समझेंगे पदों की संख्या एन से सूचित किया जाता है। आज समझिए कि समांतर श्रेणी में पहचानने के लिए ट्रिक होता है, पहले एक बेसिक जानकारी होता है कि समांतर श्रेणी में पहले बेसिक जानेंगे मैथ में, पहले बेसिक पकड़ने के लिए आ जाएगा तो मैथ चुटकी भी बजा कर आप बना सकते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में इस चीज लोग आते हैं, अगर इस चीजों का जानकारी नहीं रहता है तो मैथ बनने वाला सवाल नहीं है। अगर कहता है कि पहला पद को ए से सूचित किया जाता है, समांतर को डी से सूचित किया जाता है, एंटी पद को टीएन या एल कहा जाता है और पदों की संख्या होता है एन होता है। अगर इस पर फोकस नहीं करेंगे कि ए क्या है, डी क्या है, टीएन क्या है, एल, अगर इस पर फोकस नहीं किया जाता है तो समझ में नहीं आएगा। पूछ देगा कि ए डी टीएन एन क्या है सर, अब पूछ सकता है कि क्या है कि ए है वो पहला पद हुआ, डी है समांतर हुआ, टीएन हुआ वो अंतिपद हुआ, एन हुआ वो पदों की संख्या हुआ। इस चीज को जानकारी रखना जरूरी है। अगर इस चीज को याद रखिएगा तो पूरा समझ में आएगा मैथ में, और इस चीज को फोकस नहीं कीजिएगा तो मैथ में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम ए को क्या चीज बनेंगे तो पहला पद को ए से सूचित किया जाता है, समांतर को डी से सूचित किया जाता है, अंतिम पद को टीएन या एल कहा जाता है सूचित किया जाता है और पदों की संख्या टीएन से सूचित किया जाता है। इस पर फोकस करना होगा। अगर इस पर फोकस करते हैं, अगर टीएन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर ये फार्मूला इसी में से साथ आ रहा है, अगर टीएन है तो टीएन नहीं है, ए है, ए नहीं है, टीएन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो इसी तो फार्मूला है, इस सूत्र होगा दिया। अब कैसे सूत्र बनता है आप लोग के लिए बताएंगे किस तरह से बनता है कि टीएन। अगर टीएन क्या है, टीएन उसी को कहते हैं जो अंतिम पद है, जो अंत में हम चलते चलते अंतिम में हो जाता है उसको कहते हैं अंतिम पद कहते हैं। अब ए कहते हैं पहला पद, मान शुरुआती में होता है, जैसे शुरुआती में होती है, जैसे शुरुआती में अगर हम लिख दिया जाए कि 2 होता है तो 2 4 6 डॉट 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 एन तक। अगर शुरुआती में 2 है, दूसरा स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर 2 है, दूसरा स्थान पर 4 है, तीसरा स्थान पर कितना है 6 है, तो शुरुआती में वो पहला पद हुआ, तो पहला पद कितना हुआ 2। समझ में आया दोस्तों, तो पहला पद हो गया। और ये है कि पदों की संख्या मानी काउंटिंग करता है, पदों की संख्या होती है काउंटिंग करती है कि क्या वो संख्या हो रही है। और डी होती है समानता कि अगर पदों के समूह के बीच का अंतर क्या समान हो रही है कि नहीं वो नापता है। समानता